नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की वर्कशीट संख्या 28। बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3 को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप जानें कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसे अधिकार जिनको कि सरकार किसी भी कीमत पर कम नहीं कर सकती है, उस अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकती है। तो इस तरह के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो कि सरकार को अपने नागरिकों को देना ही देना है। इसीलिए मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कही जाती है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। आप संविधान जब पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और यह जो खंड है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 वाला, इसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा कही जाती है। औपनिवेशिक शासन ने, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों का जो शासन हम पर था, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन उस चीज को कहा, उस शासन को कहा जाता है जहां आर्थिक फायदे के लिए जिस क्षेत्र पर शासन किया जाता है उसको औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। तो अंग्रेज हमारे यहाँ से धन लूट कर ले जाते थे, उनका मुख्य उद्देश्य था हमारे धन को लूटना, इसलिए वो हमारे ऊपर शासन करते थे। तो इसलिए उनकी शासन पद्धति औपनिवेशिक शासन कहलाई। तो औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में, राष्ट्रवादी जो हमारे देश के राष्ट्रभक्त थे, उन लोगों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि राज्य जनता का शोषण कर सकता है, राज्य जनता के अधिकारों को छीन सकता है, राज्य जनता को पंगु बना सकता है, राज्य जनता को गुलाम बना सकता है, राज्य जनता पर कई तरह के ऐसे आदेश थोप सकता है जो कि नाजायज होगा। ये जनता को ऐसे आदेश नहीं चाहिए। तो इस तरह से संदेह का भाव पैदा कर दिया था राष्ट्रवादियों के मन में। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए कि राज्य का शासक अगर निरंकुश हो जाए तब फिर जनता को कुछ लिखित अधिकार संविधान के द्वारा मिलना चाहिए कि उन अधिकारों में कटौती सरकार नहीं कर सके। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर मान लीजिए कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, और उसके बगल में किसी छोटे और बहुत ही शरीफ और निर्बल व्यक्ति का घर है, तो यह किसी भी प्रकार से इसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, या फिर राज्य इस व्यक्ति को इसके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। तो इस ऐसे व्यक्तियों की रक्षा के लिए, ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में की गई है और यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिए 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह 6 मौलिक अधिकार हमारे भारतीय स्वतंत्रता के स्तंभ हैं, हमारे संविधान के स्तंभ हैं। इनको संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का मतलब होता है बराबरी, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, यह उस अधिकार में यह बात कहा गया है। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, मतलब आपके मन में जो बोलने की बात आ रही है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कहने से नहीं रोका जा सकता है, बशर्ते कि वह बात ऐसा नहीं हो जो किसी के लिए आप अपशब्द कहें। इस तरह का बात नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और भाषण की स्वतंत्रता, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं। सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी अधिकारों की चर्चा आपके मौलिक अधिकार में की गई है।
संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार मतलब मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, मानव को खरीद बेच नहीं किया जा सकता है। जबरिया श्रम, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। पहले बेगार प्रथा चलता था, बिना श्रमिक के काम करवाना, बिना मजदूरी दिए काम करवाना, तो उस तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना इस कानून के तहत अपराध है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। इसके तहत वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, या 6 अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं। अब यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक हैं, और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो चलिए अब इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों को संविधान के द्वारा कुछ लिखित अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका उत्तर है कि संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसके बाद प्रश्न 3 है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। और चौथा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने तथा रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो बच्चों ये थी आपके मौलिक अधिकार की, जो कि हमारे संविधान का ही नहीं हमारे जिंदगी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।